श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंजाब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 6 मार्च से 12 मार्च तक 2025 श्री वैष्णो देवी मंदिर पटेल नगर रिंग रोड भटिंडा पंजाब में श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव पुराण कथा चलने वाली है। 6 मार्च से 12 मार्च तक चलने वाली थी, जो कि आज विशेष जानकारी गुरुजी दिए हैं कि ये 7 दिवसीय कथा थी, जो कि गुरुजी के घर में कुछ कार्य होने वाला है, जिसके कारण से ये 5 दिवसीय की कथा हो गई है। 12 मार्च तक नहीं, 10 मार्च तक ही चलेगी। तो आप लोग 6 मार्च से 10 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक आप ये कथा देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। अगर आज की कथा किन्हीं कारणवश आज की कथा आप लोग नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम में से प्राप्त होने वाली। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 12 जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारियाँ आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी विशेष उपाय बताए। संतान प्राप्ति, मंगल विवाह के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए सारे उपाय आपको 6 मार्च से 14 मार्च के बीच करनी है, होली के शुभ अवसर पर। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, जिस दिन आपके मन में शब्द आ जाए तो सब समझ लो कि आप उस दिन से डाउन हो जाओगे, क्योंकि मैं शब्द में ही अहंकार है और अहंकार, छल, कपट, प्रपंच भोलेनाथ को पसंद नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी को। अगर हम लोग कोई सत्संग नहीं कर सकते, कोई शिव पुराण नहीं कर सकते, तो जहाँ भी कथा हो, यज्ञ में अनुष्ठान हो रहा हो, तो आप जाओ, शरीर से सेवा करो, सेवा में लग जाओ, वो भी महादेव बेड़ा पार कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लेकर आए। मैं वर्णन करना चाहती हूँ। तब मेरे पति को कोविड हुआ, दोनों आंखें चली गई। डॉक्टर बोल दिया कोविड के कारण आंखें सूख गई, आंखें अब नहीं आएगी। बहुत जगह दिखाई, सभी जगह एक ही जवाब मिला, अब हार गए। किसी के कहने पर पति पत्नी आपकी कथा टीवी पर सुनते, 1 लोटा जल चढ़ाते, सिहोर गए। कंकर संकर की पूजा कर, रुद्राक्ष लाए, गला के जल चढ़ाती, बाबा पे आचमन करते, पति के आंखों में लगा देते। 2020 की गई आंखें 2023 में बाबा की कृपा से आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी पहले शादी के 7 साल हो गए थे, संतान नहीं हुआ, जिसके कारण मेरी सास ने तलाक करा दी। बाबा की कृपा से दूसरा शादी हो गया। 6 महीने से 1 साल निकल गए, संतान नहीं हुआ। दूसरे पति को भी सब बोल देते थे कि इसको छोड़ दो। पहले पति भी छोड़ दिया बच्चे नहीं होने के कारण। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ की। आपके बताए अनुसार उपाय की, बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 21 मार्च से 27 मार्च तक जयपुर छत्तीसगढ़ में गुरुजी की अगली कथा होने वाली है। 7 दिवसीय कथा होगी, जो कि आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। अब अगली कथा जो है 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। अगली कथा जो है 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सीहोर सिंहेश्वर स्थान बिहार में होगी, मधेपुरा में। बढ़ते हैं आज कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कुसुम जी पत्र लेकर आए। शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे पति के जीभ में 2 छेद हो गए थे, उसमें से पस निकल रहे थे। डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर कुछ और बोल दिया। अब क्या करे, डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बोली आप जो दवाई दोगे मैं खिलाऊंगी, बाबा संभाल लेंगे। किसी के कहने पर मंदिर जाते, जल चढ़ाते, जल का आचमन कराते, बाबा को बोलते अब ऑपरेशन आप ही करोगे। बेलपत्री खा नहीं पाते थे तो उसको पीस के देती थी। परेशान थे कि आंखों में आंसू सूखते नहीं थे। आपकी कथा सुनती, बाबा पे से विनय करती। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जीभ से जिस जगह से पस निकलता था, उस जगह से एक हल्दी के गांठ ऐसा निकला। डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोला कि इसी गांठ को तो निकालना था, बिना ऑपरेशन के निकल कैसे गया। आज बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। संतोष जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी। किसी ने शर्त लगाई कि पंडाल में कथा सुनने वाले की कामना बाबा पूर्ण करते हैं 3 महीने में। अब मैं अपने पति से जिद करके तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनने पहुंच गई। बाबा से विनय की कि मेरे बेटे की उम्र हो रही है, शादी करा दो। बाबा ने ऐसी कृपा की कि सिरसा में से घर पहुंची तो सिरसा का ही रिश्ता आ गया और लड़की वाले बोले कि 4 दिनों में शादी करनी है। घर में बहू भी आ गई। उसी का आभार व्यक्त कर मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज कथा की 8वीं जानकारी की। शिव जी के मंदिर में कभी असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कथा में बैठे कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। शिव जी की प्रियता है सत्य में सत्यम शिवम नाम भी पड़ा है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी और विशेष जानकारी की, जो आज की विशेष जानकारी है। होली के 8 दिन का उपाय आप कर सकते हैं। आपकी 8 दिनों के अंदर मनोकामना पूर्ण होगी। पहला उपाय हम कल भी इस वीडियो में ये सारे उपाय बताए थे और आज भी बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। उपाय होली के दिन करना है, 14 तारीख को, पूर्णिमा के दिन। इस दिन आपको सबसे पहले होली महादेव के साथ खेलनी है। गुरुजी बोले होली सबसे पहले महादेव के साथ खेलनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानी, दुख, दुविधा दूर हो जाएगी। घर में सुख आएगा, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होता है। दूसरा उपाय है कि जो आपको 1 लोटा जल लेना है, उस जल में अष्टगंध या गुलाल या चंदन या उस कलश में डाल दें। अष्टगंध, गुलाल, चंदन जो भी आपके पास हो अब डाल दें, या सारी चीज़ें, सारी सामग्री आप डाल सकते हैं। अब आपको महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। होली के दिन यह कार्य करना, और ध्यान रहे इस जल का आचमन नहीं करें, क्योंकि इसमें बहुत तरह के अबीर या गुलाल कुछ भी मिले हो सकते हैं, तो गला खराब हो सकता है। उस जल का छिंटन कर सकते हैं आप अपने घर में, अपने शरीर पे कहीं भी छिंटन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अब अगला उपाय जो है, ये उपाय आपको भौम प्रदोष के दिन करना है, मंगलवार 11 मार्च के दिन, यानी कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन आपको ये संतान प्राप्ति के लिए उपाय करनी है। जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत उपाय कर लिए फिर भी संतान का सुख नहीं है, तो इस उपाय को करें। आपको लेना है 1 दीपक। एक ही दीपक में आपको 2 बाती डालना है, 2 लंबी बाती, उसमें घी डाल लें। पति पत्नी दोनों को साथ में प्रदोष काल में पति पत्नी के साथ मिलकर उस दिन दीपक को शिवालय में प्रज्वलित करें प्रदोष काल के समय। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अब अगला उपाय यह है कि मंगल विवाह के लिए करें। माँ बाप परेशान हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो ये उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए इससे बच्चे का विवाह अवश्य होगा, बच्चे के विवाह का योग बनेगा। अब करना क्या है, आपको लेना है मात्र 1 चावल का दाना। 1 चावल के दाने को शिवालय में जलाधारी के राइट साइड में गणेश जी का स्थान पर समर्पित कर दे। राइट साइड गणेश जी का स्थान होता है, जो जलाधारी का जहाँ से जल गिरता है उसके राइट साइड में आपको रखना है। ये उपाय आपको 8 दिन तक लगातार करनी है, प्रतिदिन करनी है। अब अगला उपाय जो है 6 मार्च से 14 मार्च तक किसी भी दिन कर सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 1 लोटा जल ले, उसमें 2 पीपल के पत्ते डाले, 7 चावल के दाने और 1 चुटकी लाल चंदन डाल दे। इस जल को बेलपत्री के जड़ में समर्पित करना है। मात्र 3 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, 6 मार्च से 14 मार्च तक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव।